दीपक रंजन जी, भाई जो राज्यसभा में कल दृश्य बना वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे दोस्त तकी साहब की पार्टी ने कहा कि जो अध्यादेश है दिल्ली वाला ये सेमीफाइनल है 24 का, ठीक, ये ट्रेलर है 24 का, इसी से 24 तय हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी ने, किसी ने और ने उन्होंने कहा, हम उस बात को मानते हैं। लेकिन कल राज्यसभा में जो दृश्य आया उससे आपके गठबंधन और बड़े सेंस में INDIA जो गठबंधन है उसको झटका लगा। उत्तर प्रदेश में तो झटका लगा ही। जयंत चौधरी नहीं आए जबकि 94 साल की उम्र के डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर पे आ गए, नहीं, लेकिन छोटे चौधरी नहीं आए वोट देने। बताइए दीपक जी। देखिए अमिताभ भाई, उनके तरफ से ये वर्डिक्ट आया, उनके तरफ से बयान आया कि वो किसी अति महत्वपूर्ण काम से जो है व्यस्त है, जिस कारण वो वहां पर नहीं पहुंच पाए। अब मैं उतने डीप में तो नहीं जा सकता कि कौन सा किस महत्वपूर्ण काम में वो थे। और रहा सवाल अभी हमारे बड़े भाई आदरणीय मनीष कुमार गुप्ता जी जो है, ये बहुत बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं, मैं इनके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि आज मणिपुर को लेकर के मनीष भाई कहते हैं कि छोटा मुद्दा है, 15 दिन से ये लोग ने पकाया और कुछ दिन बाद 10 तारीख को इस पर सवाल जवाब होगा, ये खत्म हो जाएगा। तो देखिए, ये एनडीए के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे को अगर खत्म करना चाहते और अगर वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहते, अगर बहन बेटियों के सम्मान में अगर ये खड़े होते तो ये बहुत पहले एक्शन ले चुके होते। और बात देखिए, जो मणिपुर में हुआ या जो मणिपुर में हो रहा है, आज तक इतिहास में 100 साल के इतिहास में हम लोग ने, हमारी उम्र 100 साल नहीं, लेकिन हम लोग ने आज तक ना बड़े बुजुर्गों से सुना, दीपक जी, न कभी मणिपुर का प्रसंग तो है ही, मैं अगर उसके डिस्क्रिप्शन में ना भी जाए, आज तो अविश्वास प्रस्ताव और उसके गणित और उसकी पॉलिटिक्स पर चर्चा कर लो। मणिपुर में क्या हुआ वो तो सब सुन ही रहे हैं और पार्लियामेंट में सुन रहे। ये आप लोगों को इसलिए बुलाया, इसलिए नहीं बुलाया कि मणिपुर में क्या हो रहा है इस पे बोलो, इसलिए बुलाया कि अविश्वास प्रस्ताव की रणनीति क्या है उस पर चर्चा करें। देखिए, अब विश्वास प्रस्ताव में हमने 267 के तहत मैंने चर्चा करने के लिए हम लोग प्रधानमंत्री को बुलाना चाहते थे, इंडिया अलायंस जो है, लेकिन प्रधानमंत्री जी उससे भी भागे, वो 176 के तहत चर्चा कराना चाहते थे, जिसमें आप भी जानते हैं 2-2.5 घंटे में चर्चा होगी और चीजें जो है वो खत्म। आप लंबी चर्चा चाहते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है दीपक, में सबको बहस मिला, फिर दोबारा आते, अभी रुक जाओ, सबको बहस मिला, फिर मेरी बात जब तक पूरी नहीं आएगी तो आप मेरी बात कैसे समझ जी भैया, लेकिन जल्दी समझा दो, मुझे बाकी को भी बहस में लाना है, फिर दूसरे राउंड में बाकी बात करेंगे, जल्दी समझाइए। आपने अविश्वास प्रस्ताव की बात कही ना, अगर जो बहन बेटियों के सम्मान में हो, चाहे सत्ता पक्ष का सांसद हो चाहे विपक्ष का सांसद हो, अगर बहन बेटियों के सम्मान में अगर मणिपुर के लिए वो मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहता है, अमन चैन मेंटेन करना चाहता है, तो आगे बात आप रुक जाओ, बहस बाकी लोगों को भी आए। विकास दुबे से हम लोगों का था, अरे कुछ तो शर्म कर लो अशोक भाई, विकास दुबे से हम लोगों का था, और केसीनाथ त्रिपाठी को अतीक अहमद क्या कहते थे, केसीनाथ त्रिपाठी को क्या कहते थे अतीक अहमद, नंद गोपाल नंदी से क्या उनका कनेक्शन था, नंद गोपाल नंदी से, और आदरणीय मुराद सिंह यादव नेताजी को पद्म विभूषण की सरकार ने देने का काम किया, इन्हीं लोगों ने किया है, इन्हीं लोगों ने। देखिए, अभी आप राघव चड्ढा जी के बारे में बता रहे थे, हमें पता नहीं आप बता रहे थे या डरा रहे थे, क्योंकि ये तो वही हाल हो गया जब ईडी में बैठ करके जो आपकी, जब पत्रकार उनसे क्वेश्चन पूछते हैं बहन बेटियों के बारे में और खिलाड़ी बेटियों के बारे में, तो मीनाक्षी लेखी जी दौड़ते हुए भाग जाती हैं, और वही सदन में बैठ करके विपक्षी पार्टी को डराने का काम करती हैं कि तुम्हारे घर ईडी चला जाएगा। तो आप उनके साथ हैं या अपने पत्रकारों के साथ हैं? मैं बता दे रहा हूं, जिसने कुछ किया नहीं उसको पलट के कहना चाहिए ईडी नहीं 100 ईडी भेजो, मेरा क्या कर लेगी ईडी, ये बोलना चाहिए ना। सबने कहा, तो उनकी हिम्मत कैसे हो गई कहने की? लेकिन जो 1000 करोड़ का मामले में फंसेंगे वो ये नहीं बोल सकते ना दीपक रंजन, जो 1000 करोड़ 2000 करोड़ 5000 करोड़ के खेले में है उनमें नैतिक साहस नहीं है मेरे मित्र। नहीं अमिताभ भाई, अब आप उस पत्रकार के साथ ना होकर के मीनाक्षी लेखी का साथ दे रहे हैं, जब क्वेश्चन पूछने पे भाग रही दौड़, आप साथ दीजिए ना। अरे स्वतंत्र पत्रकार बनिए अमिताभ भाई, मैंने बता दिया ना आपको। एक मिनट जो दुनिया में उनको पद्म भूषण, आप आवाज क्यों बंद कर देते हैं भाई? तो कुआं में कूद के मर गए होते। अरे उनको पद्म विभूषण किसने दिया? पद्म विभूषण की सरकार ने दिया, पद्म विभूषण की सरकार ने दिया। विनोद पेड़ हो गया अशोक
बहुत ऐसे लोग हैं, पद्म भूषण की सरकार ने दिया, जो व्यक्ति आज दुनिया में नहीं है, पूरी भारतीय जनता पार्टी सदन की सभा में नहीं थी, पूरी भारतीय जनता पार्टी सभा में पड़ी थी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, और ऐसी बातें कर रहे हो। अरे कुछ तो शर्म करो अशोक पांडे जी, कुछ तो शर्म करो।